अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं महाविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू कर रही हूं उसका नाम है डंक और आज मैं डंक की 17th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। जी, तो सना जावेद हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव परफॉर्मर्स ऑफ द सीजन। द रीजन वाई इज दैट बिकॉज वो इस ड्रामे को सिंगल हैंडेडली एक ऐसा टर्न दे देती हैं अपने नुआंस्ड पोर्ट्रेयल से ऑफ अमल। वो फ्लिप कर देती हैं विद इन सेकेंड्स। द होल नरेटिव एंड द होल कॉन्वर्जेशन एंड द होल टोन ऑफ द सीन चेंजेस जस्ट बाय अ फ्यू blinks of her eyes or little curve of her lips. She is phenomenal, extremely underrated as a performer, I feel. And what she's done also in Dunk is also very, very underrated. I'm surprised that not a lot of people are talking about this. They are, but I don't think they fully understand what to the breadth of what she has done in Dunk. And एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उनके परफॉर्मेंस के बारे में, वो ये था कि जैसे वो यू नो इट्स लाइक अ स्नेक चेंजिंग कलर्स। दैट कैरेक्टर इज लाइक अ कमिलियन बट नॉट इन अ नाइस वे। इट्स अ पॉइजनस कमिलियन। सो इट्स बेसिकली लाइक अ स्नेक जो अपनी स्किन चेंज कर लेता है जैसे जैसे वो बदलता है। और अगर आपने पुराने ज़मानों में वो कार्टून्स देखे होंगे ना जिसमें एकदम से अंधेरे में से दो आंखें निकलती थी और वो पता चलता था इतना बड़ा वाइपर या कोबरा या निकलता था। सो शी रिमाइंडेड मी of that in those few scenes where she's standing in that red dress between Minal and Heather और वो जिस तरह Heather को भी point out करती है। फिर towards the end of the episode फिर वो Heather के सामने जैसे खड़ी होती है। And the colors also she's chosen, they are very viper like, they are reds and you know dark purples and her hair and her makeup, all of it is so you know sort of chilling and straight and cold. And I mean I can see that she's put in that effort. You can see that she's done her homework. She's you know really understood, she's gotten the under the skin of that character. So I really like what Sana has done. I think that it's fantastic. And finally we see some action on that dinner table. My god, that छोटा सा glass pass करने वाला scene जो over dramatic कर दिया था, that was a bit much, but there's finally some dialogue, something happening, Heather calling out Amal. So that was some good action that was missing in the past couple of episodes. And that whole dialogue, that whole interaction that he has with his father कि हाँ बताएं सच क्या है, बताएं पूछें इससे कि एक्चुअली क्यों शादी मैंने तोड़ी थी, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ मिनाल। तो वो बड़ा अच्छा एक मोमेंट क्रिएट हुआ था। बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस थे सबके, इंक्लूडिंग इवन द यू नो लैला वास्ती एंड फहद शेख एंड शहूद अलवी वॉज ब्रिलियंट। आई रियली लाइक द फैक्ट कि फाइनली आपने एक और कैरेक्टर को भी वॉइस दी, वो सिर्फ पैसिव होने के बजाय एक एक्टिव मोड में भी आई हैं जो लैला वास्ती का किरदार है। और वो ये नवाज साहब से कहती हैं कि भाई अगर आपको इतना मसला था तो फिर आपने नहीं करनी थी। और फिर वो एक जुमला बड़ा अच्छा बोलती है विच आई थिंक वॉज ब्यूटिफुल एंड इट हैज सम really lovely, poignant, intelligent dialogue in the show. वो ये कहती हैं कि घर का एहसास इज्जत और मोहब्बत से बनता है, सर छुपाने की चार दीवारी तो उसे कहीं भी मिल सकती थी। एंड दैट्स सो ट्रू, बिकॉज अगर आप एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चे के लिए जैसा भी जो भी उसने अब मिस्टेक्स कर ली हैं और कोई इतनी खैर की तो उसने बड़ा ही काम है, लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उसको एम्पैथी नहीं दिखा सकते तो वो भी आपको नहीं शो कर सकता जो ट्रूथ है उसकी या जो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सो इट्स बेसिकली अ वेरी ग्रिटी सोप, बिकॉज एनीवे है तो वो ख़ानदानी मोहब्बत और वो वाली सारी बिट्रेयल की स्टोरी, लेकिन बहुत ग्रिटी और बहुत रियल और बहुत ही इंटेलिजेंटली और सेंसिटिवली लिखा गया है। मदर एंड फादर के कैरेक्टर्स को बड़ी अहमियत दी गई है, विच इज़ रियली गुड। शहूद अलवी इज़ ब्रिलियंट एज यूजुअल इन दिस शो बिकॉज सो मच ऑफ वॉट शहूद एज अ कैरेक्टर, यानी नवाज का जो कैरेक्टर है उसको क्या इम्पोर्टेंस जितनी देनी है और वो कहाँ नेगेटिव हो और वो इतना भी नेगेटिव ना हो कि हमें उससे नफरत हो जाए, क्योंकि वो भी एक पाप है और वो एक सही तरीके से अपने बेटे को राह रास्त पे लाना चाह रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ही डजंट नो द ट्रूथ। सो यू हैव अमल हु इज कम्प्लीटली मैनिपुलेटिंग हिम और वो इस तरह यहाँ तक पहुंच चुका है कि अमल से ज़्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई क्यों। सो शहूद हैज डन इट विद सो मच इंटेलिजेंस एंड ग्रेविटी दैट यू नो यू गो लाइक यस आई गेट इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली बट आई गेट इट। सो दैट वाज माय रिव्यू। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। अपना ख्याल रखिए, मुझे बताइएगा कि आपको डंक की रीसेंट एपिसोड कैसी लगी और रिव्यू में आप क्या चीज़ें अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो बात करते रहते हैं और कमेंट्स में बताते रहिए और देखते रहिए मेरे फर्दर रिव्यूज़ भी ऑफ डिफरेंट टेलीविजन शोज़। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।